हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कमांड्स कराने वाला हूं एक्सेल के अंदर। आप यूँ समझिए कि मैं पूरा एक्सेल ही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे करेंसी को चूज़ कर लिया। तो करेंसी को चूज़ करने के बाद आप कुछ भी, जिस सेल में आपने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, वहाँ कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पर रुपये का निशान आ जाएगा। तो अब मान लीजिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू, वैल्यू को चूज़ करते हैं, देन मल्टीप्लाई का मार्क और दूसरी वैल्यू को चूज़ करते हैं, तो आंसर आ गया। लेकिन अगर इसके बावजूद मैं यहाँ पे मैन्युअली, हमें केजी में करना हो किसी चीज़ को या लीटर्स में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना हो, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो ये एरर नहीं आना चाहिए था। तो उसके लिए क्यों ये एरर आया, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि 20 kg जो वैल्यू यहाँ पे है वो हमने मैन्युअली खुद लिखी है। केजी मतलब टेक्स्ट के साथ हमने अल्फ़ाबेट्स को जोड़ा हुआ है, तो हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाना है आपने, और यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, कस्टम पे जाना है। और कस्टम पे जाके हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे, जिसकी वजह से आप बाद में कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ज़ीरो को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है इन्वर्टेड कोमा। जैसा मैं लिख रहा हूँ सेम आपने ऐसा ही लिखना है, और इसके बाद आप बीच में केजी लिख दीजिए, एंड फिर से इन्वर्टेड कोमा और ओके कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे चलिए लिख के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे लिखते क्या होने वाला है। तो ये देखिए 20 लिखा हमने, तो ये केजी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती जाएगी, वो उनके आगे केजी अपने आप लग जाएगा। अगर अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें हम इसके साथ कोई और वैल्यू लिख के, तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आउटपुट में आता है। तो यहाँ 20 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू, जैसा आपको पता ही है, वैल्यू पे क्लिक करना है, देन मल्टीप्लाई का मार्क एंड दूसरी वैल्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका समय तो बचाएगी ऑफिस में, और आपको वैसे भी कमांड्स आनी चाहिए। चलिए दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा सॉल्वर का, और सॉल्वर आपको एक्सेल में ऐसे मिलेगा नहीं, इसे हमें अलग से निकालना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें जो ये स्टूडेंट है अविनाश कुमार, इसके 13% मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी में 30 मार्क्स लिए हैं और विज्ञान में 35%, तो टोटल मिलके 13% बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली एक लिमिट रख दें कि 58% इनके मार्क्स आने चाहिए। तो ये जो ब्लैंक सेल्स हैं, इनमें 58% मार्क्स कैसे आए, उनके लिए यहाँ पे क्या नंबर चाहिए वो लेकर आने चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो एक्सेल ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे ऐड इन्स में, और यहाँ से हम सोल्वर को ऐड इन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए सॉल्वर ऐड इन का, और इसको आप ओके करके टिक करके स्क्रीन पर ला सकते हैं टैब्स मेन्यू के साथ। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ सॉल्वर का क्या यूज़ है। कंसोलिडेट भी इससे मिलता जुलता फीचर है, लेकिन कंसोलिडेट एक वैल्यू पे काम करता है और सॉल्वर मल्टी वैल्यूज़ पे काम करता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे 58% मार्क्स हमें टोटल चाहिए अविनाश के, जो कि अभी 13% बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके 58% मार्क्स आएँ। तो उसके लिए हमें कौन से नंबर्स चाहिए, वो इन ब्लैंक सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएँ। तो यहाँ देखिए सेट टारगेट सेल आ रहा है, तो उसमें हम 13% को चूज़ करेंगे, जो कि अभी है। और यहाँ मैक्स है, मिनिमम है, वैल्यू ऑफ है। तो अभी क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि 65% या 60 या 58%, जितने भी हम चाहते हैं अविनाश के लिए, उतने यहाँ पे हम डाल देंगे। लेकिन आपको साथ में परसेंटेज का मार्क भी डालना है, क्योंकि विदाउट परसेंटेज मार्क फिर ये आपको रिजल्ट आउट नहीं करेगा। तो आपको ये परसेंटेज का मार्क भी डालना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स भी हैं और लिखे हुए सेल्स भी हैं, और हमें लिखे हुए सेल्स को कुछ नहीं करना, हमें ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है, क्योंकि उनके अंदर हमें ऐसे नंबर्स चाहिए कि ऑटोमेटिकली आ जाएं कि ये 13% है जो 58% में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल की मदद से इसे ऐड कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक और फंक्शन भी है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये ऐड पे नहीं करना चाहते यहाँ से, तो यहाँ पे एक और अनदर ऑप्शन आता है ऐड कॉन्स्टेंट का। यहाँ पे भी आप 1 बाय 1 चूज़ कर सकते हैं और ऐड करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हैं कि आप कितने परसेंट नंबर यहाँ पे, या कितने नंबर चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट में इनके नंबर आए 50 या 60 से ऊपर ना जाए, वरना अदरवाइज़ तो ये 100 100 दिखा देगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, है ना।
तो कंप्यूटर के नंबर हमने काउंट नहीं किए हैं, सिर्फ गणित और जो आपका ये मार्क्स है इंग्लिश के, इनको हमने काउंट कर लिया। तो हम सॉल्वर पे जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे सॉल्वर ऑटोमेटिकली उन ब्लैंक सेल्स के अंदर ऐसी वैल्यू जनरेट कर देगा जिससे कि अविनाश कुमार की जो टोटल मार्क्स हैं 58% बन जाएंगे। तो ये सॉल्वर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अगर यूज़ करेंगे प्रॉपर तो ये और भी बहुत जगह आपके काम आएगा। तो चलिए तीसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं, दो लिस्ट को सही से मैच कराना सीखें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई हैं ए और बी के अंदर और तकरीबन सेम नाम लिखे हुए हैं, पर कुछ एक सेल ऐसे हैं जिनमें नाम थोड़े डिफरेंट हैं ए के मुकाबले बी में। तो हम इनको आज डुप्लीकेट इनमें से फाइंड करने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फार्मूला हम करने वाले हैं ये पूरी तरह इसके लिए परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे राम का राम लिखा हुआ है ए और बी में तो ये कैप्चर कर लेगा उसे, लेकिन अगर कोई कैपिटल में राम लिखा हुआ है और एक स्मॉल में लिखा हुआ है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ को भी आपको देखना है, तो इसके लिए मैं आपको अलग फार्मूला बताऊंगा। और दूसरी बात है, ये वाला फार्मूला सिर्फ 2 ही सेल पे काम करता है, तीसरे सेल पर काम नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इजिकल टू पहले आपने लिखना है यहाँ पे एग्जैक्ट EXACT ब्रैकेट और राम जो कि ए सेल है आपका उस पर क्लिक करना है आपने, एंड कोमा फिर बी सेल पे क्लिक करना है आपने राम पर, टेक्स्ट 1 पर और टेक्स्ट 2 पर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने इन दोनों नामों को ट्रू में दिखा दिया है। अब हम इसे नीचे खींचते हैं और जो नाम एक दूसरे ए के मुकाबले बी में अलग हैं उनके आगे फॉल्स लिखा आ जाएगा। ऐसे जैसे सीता है ए में तो उसके ऑपोजिट सतीश है तो ये वो फॉल्स में हो गया, गणेश और रोहित है तो ये फॉल्स में हो गया। तो राम के सामने राम है तो इसलिए वहाँ पे ट्रू आ रहा है, लेकिन राम को अगर कैप्स को हटा के हम स्मॉल में कर देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा एंटर करते ही। तो ये फार्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपैटिबल ज़्यादा नहीं है। इसके साथ मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। तो पहले आप अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे सारा, उसके बाद आप सिंपली फाइंड में जाएंगे और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गो टू स्पेशल का, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रो डिफरेंस। इसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जिनमें डिफरेंस आ रहा है, जैसे सीता के आगे सतीश है, गणेश के आगे रोहित है, तो उनको इसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैं अभी भी आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फार्मूले के अंदर भी ये सिर्फ नाम को सिलेक्ट करता है, इसका ये कोई रीज़न नहीं है कि कैप्स को पकड़ेगा या स्मॉल को पकड़ेगा, ये सिर्फ जो डिफरेंट नेम है उनको ही सिलेक्ट कर रहा है। अगर बिल्कुल मतलब ऑपोजिट भी लिखे हो तो भी ये काम नहीं करता है, मतलब ये सिर्फ सीता का सतीश है अलग है तो उसलिए रो डिफरेंस को ही कैप्चर करेगा। तो चलिए अनदर कमांड इसके लिए यूज़ करते हैं एक। अब आप इन पे क्या करेंगे, कोई भी एक कलर चूज़ कर लेंगे और आप देख रहे हैं कि जो आपके वर्ड्स कंप्यूटर ने सेलेक्ट किए थे अभी कि जो डिफरेंस है, रो डिफरेंस है, वो ऑटोमेटिकली येलो हो चुके हैं ताकि आप उसे क्लियरली देख सको। चलिए अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करके सी वाले कॉलम में इसे पेस्ट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो बी और सी है दोनों में तकरीबन सेम नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जो ए है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो अब ये उल्टा प्रोसेस काम करेगा। अब हम इन तीनों रो को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आप फिर से क्लिक करेंगे रो डिफरेंस पर, तो आप देखेंगे बी और सी में तो सेम नाम है आपके, लेकिन ए में बी और सी के मुकाबले डिफरेंट नेम है। तो वो क्या करेगा, ए वाले कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी आप कोई भी कलर दूसरा चूज़ कर लीजिए तो आप साफ देख सकते हैं हाईलाइटिंग होते हुए। तो बी और सी में सेम नाम थे इसलिए उसने उनको कुछ नहीं किया, लेकिन ए में उसके ऑपोजिट सीरीज़ में डिफरेंट नेम थे इसलिए उसने सेलेक्ट कर लिया इसको। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। फिल्टर डाटा, ऑटो सीरियल नंबर हम ऐड करेंगे और टोटल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक डाटा बना के रखा हुआ है पहले से ही ABC में, और इसमें कुछ नाम हमने सिमिलर लिए हुए हैं ताकि हम फ़िल्टर की कमांड इसमें चला सकें। तो आप देख रहे हैं यहाँ सारा कुछ सीरियल नंबर वाइज लिखा गया है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं फ़िल्टर लगा के कि डाटा हमारा सही एक्टिव मतलब दिखता है या नहीं। तो यहाँ से हम सब कुछ हाइड कर देते हैं, सिर्फ राम को शो करेंगे। राम तो आ गया, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि राम के साथ साथ जो सीरियल नंबर थे हमारे 1, 7 और 13 वो ऊपर नीचे हो गए हैं। यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली 1 2 3 नहीं आ रहा और नंबर भी ऊपर नीचे हो चुके हैं।
यानी कि डाटा सारा हिल गया। और अब हम यहाँ टोटल करके देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल का भी रिज़ल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये जो कंडीशन है, ये जो हमने ट्रिक लगाई है, ये कामयाब इस पर नहीं हुई है। एक बार हम दूसरी शीट पे जाके देखते हैं, वहाँ पे भी ये डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे करके देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं, 1 2 3 4 लाइन वाइज आते हैं कि नहीं, और हमारा डाटा सीरियल वाइज आता है या नहीं, और टोटल भी प्रॉपर दिखाता है या नहीं। तो फिर से हम फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर में से सभी कमांड्स को सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ से राम को ले लेके ओके कर देंगे सेलेक्ट करके। तो आप देखिए राम भी आ गया और सीरियल नंबर में बड़े आराम से 1 2 3 सीरियल वाइज आ गया, और नंबर्स भी आ रहे हैं हमारे प्रॉपर, और टोटल भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए एक अदर नाम और इसमें ऐड करके देखते हैं। तो अब हम गीता को ऐड कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, नेम भी आ रहे हैं और नंबर भी प्रॉपर इसमें मेंशन हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक और नाम ऐड करके देखते हैं तो बहुत प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है और टोटल भी साथ के साथ नीचे आ रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ हुआ है, तो चलिए इस शीट पे तो ये पहले से ही यूज़ हुआ पड़ा है, हम अगली शीट पे जाके इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम फर्स्ट पेज पे वापस आ चुके हैं और यहाँ पे टोटल का फार्मूला भी लगा हुआ है और हमारा जो डाटा है वो भी रेडी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक बार मैं फिर आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल गायब हो रहा है जब हम यहाँ पे टोटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और सीरियल नंबर भी सही ढंग से नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक पहले शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब भी आप फ़िल्टर का टोटल वगैरह का काम करने वाले होते हैं तो हमेशा सब टोटल का फार्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब टोटल आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है और सही ढंग से देता है। तो इजिकल टू सब टोटल का फार्मूला लगा के आपको आगे देखिए ब्रैकेट डालती ऑप्शन आ रही है, तो हम इसमें से 9 नंबर चूज़ करेंगे क्योंकि हमें सम का फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि टोटल का फार्मूला यूज़ करना है। तो आप यहाँ 9 नंबर पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, चाहे तो मैन्युअली आप 9 नंबर लिख भी सकते हैं इस पर, जैसा कि अभी मैंने लिखा है। एंड कोमा देने के बाद आपको ये जो वैल्यू है आपकी, जिसमें आपने अपने नंबर्स को टोटल रखा किया हुआ है, वो रेफरेंस के तौर पे आपको सारा इसमें सेलेक्ट कर लेना है। फंक्शन नंबर्स में आप ये 6 7 6 वाली जो लाइन है पूरी आपकी सी कॉलम है, उसको पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे, जिससे आपका टोटल आ जाएगा 121। इसके अलावा अब इसे हम फिर से ठीक हटा के देखते हैं। देखिए राम को सिलेक्ट किया तो राम का टोटल यहाँ पे एक्यूरेट दिखा रहा है, क्योंकि सब टोटल का फार्मूला ही फ़िल्टर के साथ इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब किसी और का देखते हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉपर एक्यूरेट दिखा रहा है, लेकिन सीरियल नंबर अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। सीरियल नंबर के लिए हमें अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, पर ये टोटल के लिए हमेशा आपको सब टोटल का ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। चलिए अब सीरियल नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे हम, बहुत ही सिंपल फार्मूला है आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इजिकल टू सब टोटल, और यहाँ पे काउंटा का फार्मूला आता है 3 नंबर पे। आप चाहें तो डबल क्लिक कर सकते हैं या 3 लिख भी सकते हैं। देन यहाँ पे कॉमा करना है आपने, और बिल्कुल सामने वाला जो इसके आपका बी का कॉलम है या जो भी होगा कॉलम, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, B2, एंड आपको फिर से B2 को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो पहले वाला B2 है, इस पर क्लिक करके इसे आपको सेल को लॉक करना है। सेलेक्ट करके आप F4 का बटन दबाएंगे, जिससे ये सेल फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, एंड इसके बाद आपको एंटर कर देना है। और देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं फ़िल्टर की कमांड चला के कि वो एक्यूरेट काम कर रहा है या नहीं। टोटल भी एक्यूरेट आना चाहिए और सीरियल नंबर भी। तो चलिए अब यहाँ से सबको हाइड करके सिर्फ कोई भी एक नाम, जैसे सुरेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और उमेश को, और ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर एक्यूरेट आ चुका है। तो याद रखिएगा सब टोटल, और यहाँ पे हमने काउंटा का फार्मूला भी इस्तेमाल किया है सीरियल नंबर में। तो इस तरह आप लिस्ट बाय लिस्ट इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। केस चेंज और राउंड फिगर करना सीखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी हुई है, और उस लिस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ वर्ड्स स्मॉल में लिखे हुए हैं, कुछ अपर केस में लिखे हुए हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि सभी वर्ड्स हमारे अपर केस में हो जाएं या फिर प्रॉपर केस में आएँ। तो उसके लिए आज हम एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसे मैन्युअली करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, और अगर हम विद फार्मूला करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो आप वर्ड्स अच्छी तरह देख भी रहे हैं, अपर भी लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें छोटे भी हैं, बीच में बड़े भी हैं, मतलब सही ढंग से नहीं लिखा हुआ डाटा आपका। तो इसे सही तरीके से लिखने के लिए फार्मूला आता है, हम वो करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बचे और काम भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इजिकल टू लिखेंगे, क्योंकि इजिकल टू से आप जानते हैं कि सभी फार्मूले हमारे शुरू होते हैं। तो इजिकल टू लिखेंगे सबसे पहले और फार्मूला लगाएंगे आप इजिकल टू अपर। तो इजिकल टू लगाना है आपने, एंड ये आप देख रहे हैं कि यू लिखते ही यहाँ पे अपर ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है। तो आपको चाहे तो इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी मैन्युअली लिख सकते हैं इसमें अपर, देन ब्रैकेट डालना है आपने और पहले वर्ड को सिलेक्ट कर लेना आपने, यानी कि अपने साथ वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना आपने और ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो आपने नाम लिखा हुआ है वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे शो होने लग गया है। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो नीचे तक आपको सभी वर्ड्स आपके सही में ऑल कैप्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो है ना बहुत अच्छा फार्मूला। तो ये टाइम सेविंग कमांड्स हैं जो आपका समय बचाती हैं ऑफिस में। अगर आप इनको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपको एकदम मतलब आने शुरू हो जाएंगे सही ढंग से और आप इसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर से करके देखते हैं, एक बार ऐसा डाटा फिर से यूज़ करते हैं। तो ये डाटा है हमारा जो हमने अपर केस में लिया हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन पेस्ट करते वक्त हम इसे अनदर फॉर्मेट में पेस्ट करेंगे, तो इसे हम वैल्यूज़ में कर सकते हैं। तो ये देखिए वैल्यूज़ में यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि हमने इसे जब पेस्ट किया है तो हमने इसे वैल्यूज़ में पेस्ट किया। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसे सिंपल कॉपी पेस्ट करता तो चलो ठीक था, लेकिन अभी ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसे बहुत जगह आगे भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे वैल्यूज़ में पेस्ट किया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये नाम लिखे हुए हैं सभी अपर केस में हैं। अब मान लीजिए आपको इन्हें लोअर केस में करना है, तो इसके लिए भी फार्मूला आता है इजिकल टू लोअर। आप देख रहे हैं यहाँ सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट डाल के आप अपनी वैल्यू यानी कि जे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद आप इसे ड्रैग कर देंगे नीचे को, तो आप देखेंगे अपर टू लोअर भी हो गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा ही एक फार्मूला और आता है प्रॉपर। अगर आपके वर्ड्स ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े लिखे हुए हैं या ये जैसे पहला वर्ड है जो वो स्मॉल में है, बीच वाला कैप्स में है, तो आप प्रॉपर का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको मल्टीप्लाई का फार्मूला करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप मल्टीप्लाई सबको आता ही है, बड़ा नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई होगा डॉट्स से रिलेटेड, कि जब पॉइंट्स आते हैं बीच में तो उस पॉइंट से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक डाटा बना कर रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डाटा बना हुआ है, तो मैं इसमें डिवाइड करने वाला हूँ, डिवाइड किया है मैंने। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने 7 को डिवाइड किया है, एच वाली सीरीज़ को जी से डिवाइड किया है, तो बीच में एक डॉट आ गया है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे डॉट आए, मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू राउंड फिगर में आए। तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं ताकि ये जो वैल्यू है ये राउंड फिगर में यहाँ पे हमें शो होनी शुरू हो जाए। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़ा सा फिगर में अंतर भी आ जाता है अगर आप राउंड फिगर करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है राउंड का। तो इज इक्वल टू आपको लिखना है ROUND राउंड, ब्रैकेट डालना है और वैल्यू यानी कि आई वाली वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे ये वैल्यू राउंड फिगर में यहाँ पे शो होने शुरू हो गई है। और साथ में आपको ज़ीरो भी लगाना है एंड आप अब इसे नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपकी वैल्यू राउंड फिगर आ चुकी है। अब अगर हम इनका टोटल करके देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ में हल्का सा फ़र्क आपको दिखेगा, क्योंकि राउंड फिगर करने में और नॉर्मल वैल्यू में थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। तो ये देखिए ये भी फार्मूला आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें आएगा पिवट टेबल आपका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफिस में।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑफिस में पिवोट टेबल का काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑफिस में हम पिवोट टेबल को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो बहुत लंबा काम है वो सिमट के बहुत छोटा सा रह जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ की हुई हैं, मोहित की है, माधव की है, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस डाटा में से मैं सिर्फ कुछ एक लिमिटेड सेल्स को या लिमिटेड पर्सन की पूरी डिटेल को चेकआउट कर सकूं और वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत कम समय में। तो उसके लिए हम फ़िल्टर की कमांड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िल्टर की कमांड इस्तेमाल करने से पहले आपको सारा डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप ये कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मतलब चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो और ये सिमट के बहुत छोटा रह जाता है जब आप इसको इसमें से किसी एक स्पेशल पर्सन की डिटेल को निकालने चाहते हैं। तो यहाँ देखिए डाटा है बहुत सारा, तो हम इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि जनवरी मंथ की या मुझे नेक्स्ट किसी ईयर की डिटेल देखनी है किसी एक पर्सन की, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से डाटा को और तब इस पे हम काम करना शुरू करेंगे। तो सारा डाटा देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं टेबल रेंज है जो कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप चूज़ वेयर यू वांट द पिवट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो आप कहाँ पे चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग पे, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। मोस्टली लोग न्यू पे भी रख लेते हैं। तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। डिटेल आपको चाहिए तो आप चूज़ करेंगे कि आपको कहाँ पे चाहिए। तो एग्जिस्टिंग करेंगे तो आपको लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि कितनी लोकेशन के बीच में कौन से सेल के अंदर से आप ये डाटा शुरू करना चाहते हैं। तो ये देखिए ओके किया हमने और यहाँ पे पिवट टेबल आपका आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साल आ रहा है, नाम, माह और सेल भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे टिक करते ही सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली छांट सकते हैं। एक तरह का सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, इसे सॉर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं जो भी मैंने वहाँ पे एंट्रीज़ की थी वो सारा डाटा यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, लेकिन ओनली सिर्फ टाइटल्स। जब हम इनके बॉक्सेस के बीच में टिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पॉइंट टेबल का जो ये बना हुआ है पूरा, इसके अंदर तभी शो होगा। तो देखिए मैं क्लिक करने वाला हूँ यहाँ पे, देखिए साल पे क्लिक किया तो यहाँ पे साल आ चुके हैं टोटल होकर, लेकिन हमें साल का टोटल नहीं चाहिए। चलिए माह को लेते हैं, अब सेल को लेते हैं। तो सेल भी आप देख रहे हैं सेल टोटल होके आ गई, चलो अच्छी बात है, सेल तो टोटल में चाहिए। तो जो हमारे पास साल लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ वैल्यूज़ के अंदर है, वैल्यूज़ का मतलब होता है टोटल। तो हम यहाँ से उठा के इसे रो में डाल देंगे ताकि जो हमारे साल हैं वो प्रॉपर ईयरली यहाँ पे हमें शो हो। तो जैसे ही देखिए मैंने इसे रो में डाला तो यहाँ पे 2001 से लेके 2012 तक पूरी डिटेल आ चुकी है। और जो हमारे सम है, जो हमारी सेल है, वो वैल्यूज़ में ही रहेगी, क्योंकि वैल्यूज़ का मतलब, सम का मतलब है टोटल करना, और यहाँ कॉलम का मतलब है कॉलम वाइज आपको कोई दिखाना, रिपोर्ट का मतलब है फ़िल्टर, रिपोर्ट को फ़िल्टर करके दिखाना, और रो में रो वाइज आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास ये जो डाटा पड़ा था साल, नाम, मंथ और सेल का, यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है। और यहाँ पे 2001 में कितनी सेल हुई है, 2002 में कितनी सेल हुई है, 2003 में, सारी यहाँ पे आ रही है। लेकिन मान लीजिए मुझे ईयर वाइज नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि राजीव ने टोटल कितनी सेल की है, अमित ने कितनी सेल किया और राजीव ने कितनी सेल की है। मुझे पर्सन वाइज देखना है, ईयर वाइज नहीं देखना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं देखिए, तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि पिवोट टेबल में जाके, और पिवोट टेबल के लिए आपको ये आंसर जो भी निकाला है आपने ग्रैंड टोटल, इस पर क्लिक करना है। तो पिवोट टेबल पे जाके साल को हटा के नाम को सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो देखेंगे जैसे ही आप नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमित, अविनाश, दिवेश, माधव, सबकी जो टोटल सेल है अभी तक की, वो सारी यहाँ पे शो होनी शुरू हो चुकी है। तो इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पिवोट टेबल एक बार आपने याद रखना है कि जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू में सिर्फ आप वही चीज़ रखेंगे जिस पे आप कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, और बाकी नहीं रखेंगे। अब जैसे नेम को हमने उठा के कॉलम में डाल दिया तो देखिए वैल्यू आपकी कैसे शो होने लगी है, और रो में डालेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो जिस चीज़ पे आपने फार्मूला नहीं लगाना है उसे आप रो या कॉलम में रखेंगे, और जिन पे आप फार्मूला लगाना चाहते हैं उन्हें आप वैल्यू में रख सकते हैं। तो ये देखिए मंथ वाइज देखना है आपने
तो आप नाम से हटा के मंथ को चूज़ कर सकते हैं। तो इस मंथ में कितनी सेल हुई है, पूरे अगस्त में कितनी सेल हुई है, पूरे ईयरली वाइज, तो ये सारा यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो सॉर्टिंग का ऑप्शन भी इसके बीच में है, ये यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप चाहें तो सिंगल सिंगल ऑप्शन को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर और अगस्त। तो देखिए ये भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि पूरे अगस्त में और पूरे अक्टूबर में कितना सेल हुआ है। तो इस तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑफिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पिवट टेबल, और काफ़ी हद तक आपका समय बचाता है। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके पास डाटा पड़ा है तो उसका भी आप मिनटों में यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए अब रिपोर्ट निकालनी है, तो यहाँ से हमने क्या किया, नाम वाले सेल्स को रिपोर्ट फिल्टर में डाल दिया, और यहाँ पे जाएंगे ऊपर ऑल में, आप देख रहे हैं यहाँ नाम पूरे शो हो रहे हैं। आप किसी एक को नाम को चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, एंड ओके। तो आपने अमित को सिलेक्ट किया, तो अमित की अक्टूबर से लेकर सितंबर, जनवरी, फरवरी हर एक मंथ में कितनी सेल रही है वो यहाँ पे आपको देखिए प्रॉपर दिखा रहा है। यहाँ से आप मंथ हटा के साल भी चूज़ कर सकते हैं। अब ईयरली देखना चाहते हैं तो यहाँ सम को उठा के आप रो में डाल दीजिए। तो डिटेल अमित की है, लेकिन आपको ईयरली वाइज दिखा रहा है। और अगर इसके साथ आप मंथ जोड़ना चाहते हैं तो मंथ वाइज भी आपको ये प्रॉपर दिखा देगा कि कौन से ईयर के कौन से मंथ में कितनी सेल की है। तो यहाँ पे एक्यूरेट प्रॉपर डिटेल आपको मेंशन हो जाएगी। आई होप आपको पिवट टेबल समझ आ रहा होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब बात आती है कि पिवट टेबल को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए भी बहुत ही इजी स्टेप है। पहले आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक कर लेना है, ऑप्शन पे जाना है, यहाँ ऊपर आपने ये देख रहे हैं आप ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट पे आपने जाके क्लिक करना है और यहाँ पे एंटायर पिवट टेबल को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप कीबोर्ड की मदद से डिलीट का बटन दबाते ही आपका पिवट टेबल डिलीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वी लुकअप और एच लुकअप, वर्टिकल हॉरिजेंटल लुकअप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाटा तैयार किया गया है जिसमें नाम लिखा हुआ है, मेल फीमेल, जेंडर लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, और आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है वो लिखा हुआ है। तो राजेश मेल है 17 साल का और उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। संगीता फीमेल है 18 साल की और उसका डांस में उसकी रुचि है। तो चलिए अब इसको हमने एज अ फ़िल्टर भी एक काम करता है, तो हमने छांटना है, तो उसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है। पहले आप इजिकल टू वी लुकअप यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू में आप नाम लिखेंगे, नाम वाले सेल में से जाकर आप किसी का नाम लिखेंगे जिसकी आप इंटरेस्ट को पता लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपकी लिस्ट में हो। पहले आप इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे, एंड यहाँ पे मोहित का नाम हमने सेलेक्ट किया है, फिर इन्वर्टेड कोमा एंड फिर कोमा। अब यहाँ पे टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे में आप ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, फिर से कोमा, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर मांग रहा है आपसे। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपने अब यहाँ पे आपके इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि जैसे राजेश है ए में, मेल है बी में, सी में आपकी एज है, और डी में कंप्यूटर है। तो 1 2 3 4 कॉलम हो गए हैं आपको। तो आप यहाँ पे चौथे नंबर को सर्च करना चाहते हैं, यानी कि म्यूज़िक या जो भी उसकी रुचि है उसको ढूंढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, देन फिर से कॉमा डालेंगे आप, और यहाँ पे फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको पता है कि वी लुकअप में 2 कंडीशंस लगती हैं, तो हम यहाँ पे फॉल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे मोहित का उसने मेल 32 साल और उसकी जो रुचि है वो म्यूज़िक है यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये वी लुकअप का फार्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन हम बार बार यहाँ पे मोहित तो नहीं लिख सकते या किसी का नाम तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम इस फार्मूले को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो एडवांस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं,
तो ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू वी लुकअप का, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक के सामने जो मेरा एक सेल है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो जी वाला सेल है यानी कि G5 ये खाली पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये फार्मूले को इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम मोहित को सिलेक्ट करेंगे और उसकी जगह यहाँ पे G5 सेल मेंशन कर देंगे। अब मैं यहाँ पे जब किसी का भी नाम लिखूँगा जो लिस्ट में हो, लिस्ट में होना चाहिए वो नाम, तो जैसे ही मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखूँगा तो उसका इंटरेस्ट जो भी होगा इसके सामने इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे अभी NA आ रहा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मोहित लिखा तो मोहित का रिज़ल्ट इसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया कि मोहित को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। इसी तरीके से अगर आप इसमें कुछ और भी एडिट करना चाहते हैं तो वो भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी और का नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आशी लिखा तो उसने आशी का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है वो भी यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। तो आप यहाँ पे जितना चेंजेस करेंगे, जो भी नाम यहाँ पे लिखेंगे, वो उसका इंटरेस्ट आपको दिखाता रहेगा। तो इसके अलावा आप चाहें तो इसी फार्मूले को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हम डाटा वैलिडेशन की कमांड चलाएंगे, क्योंकि डाटा वैलिडेशन में क्या होगा कि आपको बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन चला के आशी के जो नाम है उस सेल के ऊपर आप चेंजेस कर सकते हैं ड्रॉप कैप की मदद से। तो बहुत ईजी वे है इसे करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप लिस्ट चूज़ करेंगे, ऑप्शन में जाकर लिस्ट चूज़ करेंगे और सोर्स में जहाँ आपने सभी नाम लिखे हुए हैं यानी अपने एक कॉलम में, उसे पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अब देखिए यहाँ पे सारे नाम आ चुके हैं। जिस नाम को आप सिलेक्ट करेंगे वही नाम के आगे का इंटरेस्ट आपको शो कर देगा कि इस स्टूडेंट का इंटरेस्ट इसमें है। तो ये देखिए दीप्ति लिखा तो दीप्ति को इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, तो यहाँ पे उसने कंप्यूटर शो कर दिया। तो अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं थर्ड सेल की तरफ। तो अगर इस फार्मूले को थोड़ा बढ़ाना है और मैं चाहता हूँ कि अब इनकी एज भी बताए, अगर हमने वहाँ एज लिखी हुई है तो वो भी बताए, तो उसके लिए फिर से हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एंड इसमें फिर से हम ब्रैकेट डालेंगे। और ये जो आपका सेल है नेम वाला जो दीप्ति है यानी G5, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और कोमा डाल के पूरे ऑप्शन को, ये जो पूरे नाम लिखे हैं आपने, नेम, एज, मेल, फीमेल एंड इंटरेस्ट, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 3 डालेंगे, क्योंकि 3 नंबर वाले जो कॉलम में है उसमें एज लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 3 नंबर का कॉलम डालेंगे और फॉल्स लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो अब आप देखेंगे दीप्ति का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लेकिन उनकी जो एज है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन हो रही है। तो इस तरह आप अब दीप्ति पे क्लिक करके जिस स्टूडेंट के बारे में भी पता लगाना चाहेंगे, यहाँ से आप ड्रॉप कैप की मदद से क्लिक करेंगे एंड उनकी पूरी डिटेल आगे आ जाएगी। तो बहुत ही आसान फीचर है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप इसे ऑफिस में यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि वी लुकअप का फार्मूला आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितना इजी हो सकता था उतने इजी तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब लाइन वाइज रखना, आप इन्हें ऊपर नीचे भी कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये एक दूसरे के सामने ही रखने हैं नाम या फार्मूले, कोई इशू नहीं है, आप इन्हें जैसे मर्जी करके ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा एच लुकअप। तो चलिए अब हम एच लुकअप का फार्मूला करते हैं। इससे पहले आपने वी लुकअप सीखा है, अब एच लुकअप करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखी गई है। ये वैल्यूज़ जो हैं इज इक्वल टू रैंड का फार्मूला इस्तेमाल करके लिखी गई हैं, क्योंकि इतना डाटा लिखने में समय बहुत जाता है, तो इसलिए इसे इज इक्वल टू रैंड के थ्रू यहाँ पे लिखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि इज इक्वल टू रैंड वर्ड में भी चलता है, पावर पॉइंट में भी चलता है, एक्सेल में भी चलता है, बट तीनों में जो लिखावट आती है, जो राइटिंग आती है, वो थोड़ा डिफरेंट आती है। तो इसमें एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है आंशी के लिए। आंशी की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फार्मूला इज इक्वल टू एच आप लिखेंगे, यहाँ पे एच लुकअप लिखा आ जाएगा। ब्रैकेट डाल के यहाँ पे आप इन्वर्टेड कोमा डालेंगे
और जैसा कि आपको जून की सैलरी का पता लगाना है तो यहाँ पे आप जून मेंशन कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, अब कॉलम्स काउंट करके देखिए आप, जो आपके कॉलम है, जो आंशी का जून का मंथ है वो 8वें महीने की सेल में जा रहा है। देखिए आप काउंट कीजिए सीरियल नंबर से लेकर जून तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां महीना वहाँ पे 8वें में जा रही है एंट्री, जिसे हमने थोड़ा सा कलरफुल बनाया हुआ है, बेशक आप काउंट कर सकते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो वैसे देखने में 7th आ रहा है, बट तब भी 8वें नंबर पे एंट्री हो रही है एक्सेल के हिसाब से। तो हमें इसी एंट्री को अब यहाँ पे एंटर करना है, तो हम 8 नंबर ही लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने 8 नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये थोड़ा ध्यान देना आप भी, काउंट करके प्रॉपर अपना यहाँ पे फार्मूला लगाना है एच लुकअप का, वरना इसमें कई लोग गलती कर देते हैं, कई बार नहीं हो पाता, फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो थोड़ा ध्यान से आपको अपनी वैल्यूज़ को देखना है। तो आगे आते हैं ट्रू और फॉल्स। तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब आप फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप एच लुकअप का, तो अगर आपकी वैल्यू शॉर्ट में है तो आप ट्रू लिखते हैं, अगर आपकी वैल्यू लॉन्ग में है तो आप फॉल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिखना है, 0 डालना है और एंटर। तो आप देखेंगे नीचे वैल्यू शो होना शुरू हो चुकी है। तो नीचे देखिए आप, आंशिक का रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब इस फार्मूले को हम थोड़ा एडवांस करके देखते हैं। तो फिर से ही फार्मूले में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे जो 2 सेल्स हैं उनको भी हम इसमें सेलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अब थोड़ा जो फार्मूला है आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अब जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले यही प्रॉपर यूजेबल है। तो एच लुकअप फिर से आप लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और सबसे पहले आपको सेल सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने E19 सेल सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सामने वाला, तो कोमा डालेंगे आप इसमें एंड फिर से ऊपर की पूरी जो आपने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सबको सेलेक्ट कर लेंगे, A1 से N14 तक। और एक सेल आपको और सेलेक्ट करना है। तो अभी आपने E19 को सिलेक्ट किया है, तो ठीक इसके नीचे वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं दूर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी यहाँ ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कोमा एंड अब आप 0 डाल देंगे, ट्रू वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी रिज़ल्ट तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एन नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है ब्लैंक सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम जून डालते हैं, देखिए वैल्यू का निशान आ गया। तो ऊपर आपको नीचे आपको अपना नंबर डालना है, जिससे ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स रो नंबर। तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह एच लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। वी लुकअप, एच लुकअप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस लेवल पे भी, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं। अब हम हमने टेबल बनाया है ये पूरा, इसको थोड़ा सा हम नीचे खींच लेते हैं। ये देखिए ऊपर हमने ब्लैंक सेल्स छोड़ दिए हैं। तो अब देखते हैं ये फार्मूला कैसे काम करेगा, क्योंकि ऊपर तो खाली जगह है। तो इस खाली जगह पे कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये फार्मूला दोबारा बताता हूँ। तो एच लुकअप का ही फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे। तो सेम इज इक्वल टू एच लुकअप आपने लिखना है यहाँ पे, और कोई भी मंथ जो आप चाहते हैं, वैसे मैं जून ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप जो भी मंथ चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और टेबल एरे में आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, जहाँ से आप अपना टेबल सेलेक्ट करते हैं वहीं से आपकी वैल्यू शुरू होती है। तो आपका जो ऊपर ब्लैंक है उसको आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे वहीं से आप काउंट करेंगे। तो अगेन आप काउंट करके देख सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो अगेन हमने यहाँ पे 8 लिख दिया और 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो। मैक्रो आप सभी जानते हैं रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर है ये कमांड।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे ताकि उसमें आप मैक्रो का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे देखिए बटन लगा हुआ है शो डेवलपर का, आप क्लिक करेंगे तो ऊपर मेन्यूज़ में आपका डेवलपर का टैब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो का बटन मिलता है और रिकॉर्ड मैक्रो के साथ ही आपको मिलता है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। आपको दोनों पे क्लिक करना है। तो कैसे, पहले मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत यूज़फुल है, दोनों के बिना काम चलेगा नहीं। तो पहले आप यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे जैसे अभी हमने किया है। तो ये डाटा आपका पहले से ही रेडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और महीने लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो इनको फिल करना है या इनकी कॉपीज़ बनानी है, तो उसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मैक्रो का बटन है। रिकॉर्ड मैक्रो बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है आपने। आप देख रहे हैं कि आपको मैक्रो 5 मिला है, यानी कि 4 लोग आपसे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका नाम भी बदल सकते हैं, अगर नहीं तो यही नाम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट की बना सकते हैं, Alt 1, Alt 2, Control 1, Control, कुछ भी बटन आप बना सकते हैं यहाँ शॉर्टकट की का। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल इसे ओके करके छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+N का हमने शॉर्टकट बना लिया है। और डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्लैंक छोड़ के भी ओके कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा डाटा है यहाँ पे, तो इस डाटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन पहले हम इसे ब्लैंक सेल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ब्लैंक सेल इंसर्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज़ की हैं जो कि रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद हमने एंट्रीज़ करनी शुरू करनी है ये। और जो इसके साथ वाला जनवरी का मंथ है, वहाँ पे हम सम का फार्मूला लगा के टोटल निकाल लेंगे ऐसे सभी सेल्स का, पर अभी ज़ीरो आएगा वहाँ पे। और इसको आगे तक ड्रैग कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ड्रैग कर लिया इसको। और थोड़ा सा बोल्ड, इटैलिक, जो भी आप करना चाहते हैं, कलर शेड्स देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो बस इतना सा काम था आपका। अब इसके बाद हमने नॉर्मली फिर से डेवलपर ऑप्शन पे जाना है और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, जो कि ऑप्शन आप देख रहे हैं, और ऊपर रिकॉर्ड मैक्रो था उसको स्टॉप कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे जो दूसरे सेल्स है वो भी आ रहे हैं, जिन पे कोई एडिटिंग नहीं की हुई है, नॉर्मल लिखे हुए हैं ये। तो आपको रन मैक्रो में जाना है। जो हमारा मैक्रो नंबर था जैसे 5, जैसे ही आप रन करेंगे आप देखेंगे कि नीचे हमारा डाटा आ चुका है। जैसा फर्स्ट हमने मॉडिफाई किया था, सेकंड भी उसी तरह मॉडिफाई होके यहाँ पे आ चुका है। फिर से रन करते हैं, नेक्स्ट फिर आ गया, आप देख रहे हैं। फिर से आप रन करेंगे, डाटा फिर से आ जाएगा। जितनी बार आप रन करेंगे उतनी बार वो जो आपने 5 सेल रेडी किए थे वो नीचे तक आते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाटा बना हुआ है और ये सारा वही डाटा है जो भी हमने पिछली शीट पे बनाया है। यहाँ पे वही नाम है और बीच में हमने इनके नंबर्स फीड कर दिए हैं। तो अब हम मैक्रो की सहायता से चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इनको टोटल करने वाले हैं, या कोई भी कमांड इन पे चलाने वाले हैं, सम की या डिवाइड की या मल्टीप्लाई की, तो वो सबके साथ हो। ये देखिए हम बीच में गैप डाल देते हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट आउट करना है हमने, लेकिन हम ये करेंगे मैक्रो की सहायता से ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए और बाकी जो नीचे एंट्रीज़ हैं उन पे भी ऑटोमेटिकली टोटल आ जाए। तो बहुत ही इजी स्टेप है। तो इसके लिए आपको मैक्रो पे जाना पड़ेगा। बस याद रखिएगा कि मैक्रो में जब भी आपने मैक्रो चलाना है तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो प्रॉपर बताना बहुत ज़रूरी है मैक्रो को, अदरवाइज़ आपके आंसर उल्टे सिल्टे हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो सीरियल नंबर है 1 है और यहाँ पर
देखिए रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे और जो भी नंबर है अभी हम टोटल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ। और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था। तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर दिया आपने और ओके। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे और यहाँ पर एक इंसर्ट पूरी की पूरी रो और कॉलम को कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए। तो अब इन स्पेस में टोटल करेंगे, तो इसे ड्रैग कर देंगे। देखिए सभी का टोटल आ चुका है और आपको पता है टोटल कहाँ से होता है, या तो इजिकल टू सम लगा के कर लीजिए, या होम में आपको सिग्मा का बटन मिलता है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसे ऑटो सम कहते हैं। अब डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए आप। और अब आंसर देखने के लिए या तो सभी पे अगर आपने टोटल लाना है, या तो आप व्यू में जाइए दोबारा, फिर मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे रन कर दीजिए। ऐसे आप रन कर सकते हैं, या फिर आप इसका शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी का टोटल आ चुका है ऑटोमेटिकली, और स्पेस भी बन चुका है। स्पेस बन के फिर टोटल आया। तो आप देख रहे हैं बड़े इजीली ये काम यहाँ पर हो गया। तो चलिए अब सीखते हैं टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने डाटा तैयार किया हुआ है, यहाँ पर नाम भी लिखा है और पिता का नाम भी लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ जहाँ डी का हमारा सेल्स आते हैं, रो आ रही है, वहाँ पे हमने फादर नेम और नेम को इकट्ठा किया हुआ है। तो आप इसे अलग भी करना चाहते हैं, अलग अलग भी लिखना चाहते हैं और एक साथ भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हम कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले आप अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया, उसे कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे वो नाम आ चुके हैं। अब हमें इसमें से जो भी सब्जेक्ट या जो भी इसमें लिखा है हमने उसको हटाना है, जो भी वर्ड को हटाना है, तो उसे क्या करने वाले हैं हम, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फाइंड की ऑप्शन में जाएंगे और उसके साथ ही रिप्लेस का ऑप्शन भी आता है। तो आप सेलेक्ट करने के बाद रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे, और उसमें से जब आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपने वो वर्ड भरना है जिसे आप हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप वो वर्ड लिखेंगे, जैसे मैं पुत्र को हटाना चाहता हूँ, तो इसे कॉपी करके हम रिप्लेस वाले बटन में डाल देते हैं और नीचे हम डैश दे देंगे। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे आप देखेंगे जहाँ जहाँ पुत्र लिखा हुआ है वहाँ से वो हट चुका है। ये देखिए अब नीचे ये पत्नी रह गया, इसे आप मैन्युअली भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसके लिए भी आप रिप्लेस की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत आसान ट्रिक। बस सेलेक्ट करना है आपने। अब इसको देखिए क्या करना है, हमने सेलेक्ट करेंगे आप अगेन एंड इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि इसे हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। आप क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहा है, जो कि ऑटोमेटिक इसने एक्सेप्ट कर लिया इतना। नीचे ऑटो फिट बिहेवियर आ रहा है आपका, जिसमें आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखेंगे ऑटो। नीचे पूछता है कि आप सेपरेट कैसे करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, टैब्स में या किस चीज़ में, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे जिस ऑप्शन में भी आप रखना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अदर सेट है, तो यहाँ पे वो डैश का निशान आ रहा है। आप यहाँ बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं निशान, अदरवाइज़ इसी निशान के साथ आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए सारा डाटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इस टेबल को फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो चाहे आप मैन्युअली ऐसे भी नॉर्मल माउस की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर वो जो साइड में आप प्लस का मार्क देख रहे हैं उस पर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। और एक्सेल में जाके आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा डाटा ऊपर नीचे होगा, वो आप ऑटो फिट ऑटो रो करके इसे सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे है, जस्ट अ कॉपी पेस्ट गेम है, कॉपी पेस्ट करके आप इसे सेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं करवा रहा हूँ। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ईजी और स्लोली बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। अब यहाँ से लेआउट में जाकर आप यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं कि वापस इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप किस में जाना चाहते हैं, कोमा में, अदर में, या कोई निशान यहाँ मार्क देना चाहते हैं, या ऐसे रखना चाहते हैं। ओके कर दीजिए, आ गया, देखिए कन्वर्ट हो गया। तो आप
टेक्स्ट टू टेबल में भी जा सकते हैं, टेबल टू टेक्स्ट के में भी जा सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। एक जैसे डाटा को कैसे जोड़ें। तो ये देखिए हमारे सामने ये कुछ डाटा पड़ा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार एक ही डाटा लिखा हुआ है, यानी कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तीनों में एक ही नाम लिखे हुए हैं और एक ही जैसे नंबर तो नहीं है, पर नाम एक जैसे लिखे हुए हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इनको टोटल करने वाले हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेट। हम कंसोलिडेट की मदद से इसको टोटल करने वाले हैं और देखते हैं टोटल होता है या नहीं। तो सबसे पहले आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, जो कि डाटा के अंदर आती है ऑप्शन, और यहाँ पर आपको सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट सब कुछ मिलता है। आप जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो वाली ऑप्शन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे सम का ऑप्शन लिया मैंने, एंड उसके बाद आप रेफरेंस में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है जो रेफरेंस, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। रेफरेंस के अंदर क्लिक करके आप सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, जो फर्स्ट आपने बनाया है राम श्याम, उसको सेलेक्ट कर लेंगे विद नंबर्स। सेकेंडली फिर ऐड करेंगे, और जो सेकेंड पोर्शन में आपने लिखा हुआ है फिर से राम श्याम और टोटल, उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड कर देंगे। फिर आप जाएंगे थर्ड पोर्शन पर, उसे भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि नीचे एक और नई वैल्यूज़ आ चुकी हैं और उसके अंदर इन तीनों पोर्शंस का टोटल आ चुका है। तो ओके करने की देर है और सारा रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो ये नीचे लेबल्स भी देख सकते हैं, टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम, क्रिएट इनटू अ सोर्स डाटा, इनमें से भी किसी को टिक कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे, बट फ़िलहाल आप ऐसे ही रखिए और ओके कर दीजिए नीचे लेफ़्ट कॉलम को सिलेक्ट करके। तो ये देखिए नीचे टोटल आ चुका है। तो देखिए राम के 40 हैं पहले वाले कॉलम में, सेकंड में 16 है, थर्ड में 26 है, तो उनका टोटल होके यहाँ पे आ चुका है। अगर यही चीज़ हमें दोबारा करनी हो 3 या 4 आइटमों के साथ, तो क्या करेंगे, तो भी सेम ऐसे ही हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे कंसोलिडेट में जाके, और सेम ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। बेशक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 बाय 1 इन चारों ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं चारों को सेलेक्ट करेंगे, देन लास्ट में हम ओके करेंगे और आप देखेंगे रिज़ल्ट आपके सामने है। सबका टोटल यहाँ पर आ रहा है। राम का भी आ रहा है चारों वैल्यूज़ का टोटल, श्याम का भी, गीता का भी, संगीता, सविता, कविता, सबका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपके परसेंटेज से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं और साथ में स्कोर दिए हुए हैं कि ये मैक्सिमम मार्क्स है सुरेश के और इसने स्कोर गेट किए हैं। तो इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसके 2 तरीके हैं। तो दोनों बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले आप सेल के अंदर क्लिक करके इजिकल टू का मार्क दबाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे स्कोर को सिलेक्ट करेंगे, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं साइड पे स्टार यानी कि मल्टीप्लाई का मार्क देंगे, फिर 100 यानी कि 24 को 100 से मल्टीप्लाई, देन स्लैश का बटन, और 600 जो कि आपके मार्क्स हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आंसर आएगा 4, यानी कि 600 में से 24 स्कोर बनाने के बाद आपके 4% मार्क्स होते हैं, 4% आपको मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है परसेंटेज का मार्क। अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज का मार्क लगा दिया है पहले ही, तो किसी और तरीके से हम आंसर निकालने वाले हैं। ये इजी भी है, तो सिंपल है, इजिकल टू लगाना है आपने, 24 पे क्लिक करना है, स्लैश एंड 600 वाली वैल्यू पे क्लिक कर देना और एंटर, तो आपका परसेंटेज यहाँ पे 4% आ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं। अब हमें 600 का प्रतिशत निकालना है, तो 4% कैसे निकालेंगे, उसके लिए अलग फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया है पहले वाले के मुकाबले। तो यहाँ पर आप इजिकल टू से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर एक फार्मूला आपको पता है इजिकल टू से शुरू होता है। और यहाँ पे इजिकल टू पे क्लिक करने के बाद, दबाने के बाद आप 600 वाली वैल्यू पे क्लिक करेंगे और स्टार 4 एंड उसके बाद हैश एंड 100, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये देखिए 24 यहाँ पे आ चुका है।
और नीचे ऑलरेडी हमने परसेंटेज का मार्क लगाया हुआ है। आप अगर प्रतिशत को ऊपर नीचे भी करेंगे तो भी एक्यूरेट आंसर आएगा। ये देखिए कि आपको कितने अंक चाहिए 35% लाने के लिए या 40% लाने के लिए, जितने भी। तो नीचे परसेंटेज का मार्क पहले से लगा हुआ है। अब इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये तो और भी इजी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। 600 पे क्लिक किया एंड मल्टीप्लाई का निशान एंड आपने 4% पे क्लिक किया, एंटर। रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल हैं। देखने में बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप इनको यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो अगली ट्रिक है आपकी 3D रेफरेंस, जिसको अब हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ शीट्स हैं। एक में 2016 का डाटा है, 17 का, 18 का डाटा मेरे पास पड़ा है 3 शीटों में। और इन तीनों शीटों का डाटा मैंने एक अलग से चौथी शीट में लिया हुआ है, जहाँ पे इन सब का टोटल आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन सब के अलावा तीनों शीटों का डाटा 4th वाली शीट में आ रहा है, और उसको हमें अपडेट भी रखना है और उसे सही भी रखना है, और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को कैसे कंबाइन करना है वो भी सीखना है। तो आज हम ये सभी चीज़ें सीखने वाले हैं 3D रेफरेंस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपकी पहली शीट है टोटल वाली, उस पे जाके आपको इजिकल टू का मार्क देना है। एंड उसके बाद शीट 1 जो कि 2016 की है, उस पर आपको हिंदी के जो मार्क्स हैं रमेश के साथ, उस पर क्लिक करना है, जो कि ऊपर देख रहे हैं। फिर प्लस का निशान देना है। 2017 वाली शीट पे जाना है। फिर रमेश के जो नीचे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी के 80, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर प्लस का मार्क देना है, और 2019 वाली जो शीट है उसके रमेश के जो हिंदी के मार्क्स हैं उस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप ऊपर देख रहे हैं कि तीनों का रेफरेंस यहाँ पे मिल चुका है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा, और जब आप इसके नीचे को ड्रैग करेंगे तो आपके मैथ्स के, इंग्लिश के, हिस्ट्री के सबके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे। तो रेफरेंस देना बहुत ही इजी है, जैसा कि आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से हमने तीनों शीटों का डाटा पहली शीट में, लास्ट वाली शीट में, टोटल वाली शीट में जोड़ दिया है। और अगर आप कुछ भी डाटा चेंज करते हैं पहली शीट पे, दूसरी शीट पे, तीसरी शीट पे, तो जो चौथी आपकी फाइनल वाली शीट है, टोटल की शीट है, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम नंबर चेंज कर रहे हैं, तो नीचे टोटल भी चेंज हो रहा है, और जो आपकी 4th वाली टोटल वाली शीट है उसके अंदर भी सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पुराना डाटा पड़ा है 2015 का, उसको मैं अपनी ये जो नई शीट्स जिन पे हम आज काम कर रहे हैं इनके साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इजिकल टू और वैसे ही रेफरेंस देना है जैसे हम पहले दे रहे थे। तो यहाँ पर आप इजिकल टू लगाएंगे, और यहाँ पर रमेश के जो नंबर हैं 2015 के वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और प्लस का निशान, और वो अपनी फ़ाइल जो कि पहले से ओपन होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे जिस पे टोटल आपने निकाला था उस शीट में जाके रमेश के टोटल वाले मार्क्स पे क्लिक कर देंगे ऐसे। और आप देखेंगे ऊपर आपको साफ दिखाई दे रहा है ये आपके फार्मूला बार में कि C3 वाली जो शीट है वो टोटल वाली शीट के साथ जुड़ चुकी है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ रिज़ल्ट आ चुका है। अब आप यहाँ साइड से इसे पकड़ के आगे को खींच देंगे, जिससे कि सभी का टोटल यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर आप किसी भी शीट में कोई डाटा चेंज करते हैं तो ये जो अब हमने शीट जोड़ी है इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि आप एक्सेल में अपना कोई भी डाटा आप सेलेक्ट करते हैं, उसे कॉपी करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देते हैं। एक नॉर्मल वे है, मोस्टली सभी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये आपने सेलेक्ट किया अपना डाटा, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन इससे क्या होगा कि कल को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने डाटा के बीच में, तो वो यहाँ पे वर्ड के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो इसके ये तो ख़राब हो गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग प्रोसेस है, अलग तरीका है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने डाटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे तो पेस्ट की जगह आप ऑप्शन में जाएंगे अलग से पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। आप उसे चूज़ कर लेंगे, और उससे पहले पेस्ट लिंक पे क्लिक करना मत भूलिएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप करेंगे ओके।
और ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब आप एक्सेल में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक चेंज ना भी हो तो उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। तो ये हमने चेंज किया, तो अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे 200 नहीं आया, तो उसे लाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 200 हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप फाइल को सेव करके क्लोज़ भी कर देंगे ना तो भी ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ना हो तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है, एडवांस वाली ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक अपडेट का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली लिंक एट ओपन। तो बस यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और तब जब भी आप एक्सेल में कुछ चेंजेस करेंगे और क्लोज़ कर देंगे फाइल सेव करके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल अगर आपकी क्लोज़ भी है, आप ओपन करेंगे तो आपको टोटल जो भी वहाँ चेंजेस किए होंगे अपने आप अपडेट मिलेंगे। तो इस तरह आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम करने वाले हैं डेट को कैलकुलेट करने वाला फार्मूला, यानी कि आपकी जो बर्थ डेट है, आपकी उम्र का पता लगाने वाला फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए हमने नाम लिखा हुआ है और किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो इन डेट ऑफ बर्थ के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं इज इक्वल टू डेटेड इफ़ का। आप सभी जानते हैं कि डेटेड इफ़ के फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी हम रिज़ल्ट आउटपुट कर सकते हैं किसी और तरीके से, बट फ़िलहाल जो मैं फार्मूला आपको यहाँ करवा रहा हूँ हम उसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इज इक्वल टू डेटेड इफ़ का फार्मूला है आज आपका इस अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए। चाहे तो आप मंथ भी निकाल सकते हैं, इसमें डेज़ भी निकाल सकते हैं और ईयर वाइज भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपका इज इक्वल टू टुडे वाला। तो चलिए अब यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 जनवरी 2018 की डेट डाल देते हैं और अब इस फार्मूले को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, डेट, मंथ और ईयर, हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं। तो हम 3 सेल्स अपने सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आपको ये फार्मूला इनपुट करना है। तो यहाँ पे DEF तीनों सेल्स हम यहाँ रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो चलिए फार्मूला शुरू करते हैं। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटेड इफ़ ब्रैकेट डाल के आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, देन जो नीचे डेट डाली है उसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, वाई, इन्वर्टेड कोमा एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि 2018 से लेके 1984 के बीच, मतलब जितने भी ईयर बनते हैं, जितने ईयर एज यहाँ पे मेंशन होती है वो है 33 एज। इसी तरह फिर से इज इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट डालेंगे आप, यहाँ पे फिर से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और इस डेट को, कोमा, और आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा डाल के अब नीचे देख रहे हैं यहाँ पे YM लिखा हुआ है, लेकिन इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। YM से तो ये आपको डेज दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेला D भी लिखेंगे ना, ये मंथ्स दिखा रहा है आपको, तो मंथ्स हो गए आपके 404 महीने। लेकिन अगर आप अकेला यहाँ पे M लिखेंगे तो ये आपको मंथ्स भी दिखा देगा टोटल। आपको ज़रूरी नहीं है कि Y के साथ M लिखना है, आप अकेला M भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब आप इज इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करेंगे एंड देन दूसरी डेट को, कोमा, MD लिखेंगे। आप इसमें सिर्फ D भी लिख सकते हैं तो वो डेज़ भी काउंट करके आपको दिखा देगा, बट आप अभी इसमें MD लिखिए, देन ब्रैकेट क्लोज, और देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों डेट्स हैं उनके बीच में 27/8/33 ये डिफरेंस आ रहा है, जो यहाँ पे ये कंप्यूटर आपको शो कर रहा है। 33 साल 8 महीने और 27 दिन का फ़र्क आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे MD YM M का फार्मूला है, आप इसकी जगह अकेला YM एंड D भी कर सकते हैं, तब ये टोटल डेज दिखाएगा उस डेट से लेके डेट ऑफ बर्थ तक। तो चलिए ये फार्मूला आपने किया, बहुत ही ईजी है।
आप इसे समझिएगा और इसे बार बार ट्राई कीजिएगा, तभी आप समझ सकते हैं कि 1985 से बॉर्न 2080 तक 32 साल 10 महीने 7 दिन का ऐसे आपको शो करेगा ये। अगला फार्मूला आपका हिंदी से इंग्लिश में फ़ाइल ट्रांसलेट कैसे की करें। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। या तो देखिए आपके पास बहुत सारे स्टेप्स हैं इसे करने के लिए। या तो आप गूगल ट्रांसलेटर खोल लीजिए ऑनलाइन और उसमें आप जो भी वर्ड लिखेंगे उसे जो भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं बड़े ईजिली करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक्सेल में टाइप किया इंग्लिश में या वर्ड में टाइप किया, उस मैटर को कॉपी करके आपने ऑनलाइन गूगल ट्रांसलेटर में डाल दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने, बट यहाँ पे हम गूगल शीट को ओपन करने वाले हैं क्योंकि एक्सेल की फ़ाइल है। तो ये देखिए क्रिएट एंड एडिट स्प्रेडशीट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको ओपन करेंगे आप। तो ये देखिए यहाँ बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई भी एक फ़ाइल हम यहाँ से पिक कर लेते हैं या फिर आप प्लस पे जाके अपनी जो एक्सेल में फ़ाइल इस टाइम ओपन है या बनी हुई है उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट एंड जो भी आपके सोर्स हैं या जिस लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ये राजकुमार वाला सेल है B2 कोमा, और यहाँ पर इसके बाद आप फिर से इन्वर्टेड कोमा डालेंगे और हिंदी का HI यहाँ पे लिख के इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा और फिर से इन्वर्टेड कोमा और इंग्लिश यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे EN एन इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए ये ऑनलाइन ट्रांसलेट कर देगा इसे हिंदी टू इंग्लिश में, और इसी तरह आप इंग्लिश टू हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप जो आज मैंने आपको ये कमांड सिखाई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं एक्सेल में, आपको समझ आ गई होंगी।